आए थे हम। फिर बोले थे कि ऊपर से नीचे आएगा तो आकार बढ़ेगा, तो आयनन ऊर्जा क्या होता था? आयनन ऊर्जा क्या होता था? घटता। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल कम हो जाता था, इलेक्ट्रॉन दूर दूर चल जाता था। दो हम परमाणु बना रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगाएगा, और यहाँ भी प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगाएगा। फोर्स होता है कूलम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? हाँ, कूलम एक नियम दिया था कि F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, Q1 मतलब आवेश होता है, इसका आवेश, और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, और R होता है दोनों बीच के दूरी। तो इस फॉर्मूला से हम जैसे देखते हैं कि R यदि ज्यादा हो गया तो मेरा बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फोर्स मेरा कम लगेगा, आकर्षण बल कम लगेगा। तुम पढ़ा होगा 9 क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें F बराबर होता था m1 m2 बटे r स्क्वायर, आगे में g लगा रहता होता था ना। गुरुत्वाकर्षण बल है और ये कूलम बल है। कौन सा बल है? हाँ, इसको विद्युत बोलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। विद्युत स्थिरांक, विद्युत स्थैतिक विद्युत बल हिंदी में कहते हैं इसको, स्थैतिक विद्युत, हिंदी नाम है अलग है, इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी कोई दो आवेश है प्लस और माइनस, उसके बीच हमेशा बल रहेगा। दो तरह का बल लगता है, एक आकर्षण बल और एक विकर्षण बल। आकर्षण बल तब लगेगा जब दोनों आवेश क्या हो? अपोजिट नेचर का हो, मतलब विपरीत प्रकृति का। और रिपल्सन बल यानी कि विकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों सेम नेचर का हो। कोई दिक्कत? तो इस यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, दोनों के बीच बल लगेगा ना। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। कौन सा बल लगेगा? जितना दूरी कम होगा, जितना दूरी कम होगा आकर्षण बल उतना ज्यादा, जितना दूरी कम होगा आकर्षण बल उतना ज्यादा। और यदि आकर्षण बल ज्यादा हुआ तो आकार अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में यदि लिखने आ जाए कि बताओ परमाणु का साइज क्या प्रभाव पड़ता है आवर्त सारणी में, तो साफ साफ शब्द में लिखना है कि आवर्त सारणी में जब हम किसी समूह में कोई भी समूह हो, पहला समूह हो, दूसरा समूह, टोटल कितना समूह होता है? 18 बताए थे। 18 समूह होता है और 7 आवर्त होता है। एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है, कि आवर्त सारणी में समूह की संख्या और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 18 समूह होता है और 7 आवर्त होता है। तो कोई भी समूह ले लो, हर समूह में यदि तुम ऊपर से नीचे जाओगे परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हर बार कोष्टक जो सेल होता है, सेल वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे बोले थे एक में K होगा, फिर KLM होगा, फिर KLMN होगा। हर बार एक नया सेल ऐड होगा, जिससे आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर इसी में साइज में ही कि जब हम बायां से दायां गए, जैसे तुम लोगों को बताए थे, हम स्टार्ट करते हैं मान लो लिथियम से। बोले थे लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन था, फिर नियॉन था कि नहीं? हम बोले थे जैसे बायां से दायां गए, या फिर लिथियम से फ्लोरीन तक गए, कितना तक है? F तक। क्योंकि ये जो लास्ट में Ni होता है ना, ये एक्सेप्शन होता है। इसका आकार जैसे कि मान लो लिथियम का, देखो ध्यान सुनो, एटम इतना बड़ा, बेरिलियम का ये, दिख रहा है? बड़ा था, छोटा हुआ, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, लेकिन अचानक ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, सुना ध्यान से। जब हम बायां से दायां जाते हैं,
जैसे हम बाएं से दाएं गए तो क्या हुआ, बाएं से दाएं गए क्या हुआ, आकार मेरा छोटा। क्यों आकार छोटा होता है, कि हर बार एक नया प्रोटॉन ऐड होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या। क्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ा, इसका मतलब क्या बढ़ा, प्रोटॉन। क्या बढ़ा, अब तुम बोले कि इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ रहता है और प्रोटॉन सब एक जगह रहता है। ठीक है, तो एक जगह जितना रहेगा तो, और इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन को अट्रैक्ट नहीं करता याद हो। इलेक्ट्रॉन दो तरह का बल लगता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन भी क्या बोले, हम भी नहीं जाना चाहेंगे। ऐसा थोड़ा होता है कि ये मान लो नाभिक है तो ये इलेक्ट्रॉन है, फोर्स तो लग रहा है इसके बीच, लेकिन क्या ये इस इधर अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अपना सेल में ही रहेगा ना, एक बार जब बन गया उतने रहता है, एक बार जब बन गया ना फिक्स रहता है। ठीक है, अब ये नहीं कि अब यहाँ आ गया अब ले कि कल फिर थोड़ा अट्रैक्ट कर ले और छोटा कर दे, ऐसा नहीं होगा। जब स्ट्रक्चर बनता है एक ही बार बनता है। ठीक है, तो जैसे हम बायां से कहाँ गए, दायां गए, मेरा परमाणु संख्या बढ़ा, परमाणु संख्या बढ़ा यानी कि प्रोटॉन बढ़ा। अब प्रोटॉन ज्यादा बल से अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, और साइज को धीरे धीरे क्या कर देगा, छोटा। ठीक है, ये छोटा ही रहता है, ये नहीं धीरे धीरे छोटा होता है, ये नहीं है, लेकिन इसके कंपेयर में इसका साइज छोटा रहता है। क्यों, तो इसमें ज्यादा प्रोटॉन रहता है, ज्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कि पूरा जो सीरीज है ना, ये पूरा में सब में, सुनना ध्यान से, सब में सेल बराबर ही रहता है। बोले कैसे, अब ये इसका 3 होता है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लिथियम का बनाएंगे 1, 2, 3 आए हम इसका बनाओ 1, 2। तो देखो ध्यान सुनो, कितना है कोशिका, कितना कोष्टक है, 2 को ना, 1, 2, वो नाभिक है। कोष्टक कितना है, 1 और 2। इसमें कोष्टक कितना है, 2। कोष्टक तो बराबर ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन घटता और बढ़ता। तो इस चैप्टर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पूछ सकता है, सुना ना, इसके बारे में पूछ सकता है। हाँ, इसलिए 9 क्लास का KLM वाला जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, यदि नहीं आता तो हम बता देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं संयोजकता। सुनना, संयोजकता वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं अच्छा से। संयोजकता मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने और लॉस करने, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, ग्रहित पता ना, लेने और देने की कैपेसिटी की क्षमता। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग तथा ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसका संयोग। इंग्लिश में होता है वैलेंसी। मान लो सोडियम एक ऐसा तत्व है जो एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो देने की क्षमता कितना हो गया, 1। तो सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया। संयोजकता किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की क्षमता होती है। सिंपल भाषा में संयोजकता का परिभाषा कुछ लिखा देंगे सर, तो याद भी है, अभी समझो पहले। मान लो क्लोरीन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल मतलब स्थिर हो जाएगा, तो उसका संयोजकता कितना हुआ, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लेने या फिर देने की कैपेसिटी हो। जैसे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन देना है। और संयोजकता निकालते कैसे हैं वो सीखेंगे। ठीक है, फिर समझो संयोजकता के बारे में, कि संयोजकता किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता होती है। निकालते कैसे संयोजकता है, सुनना। मान लो किसी भी संयोजकता निकालने के लिए तुमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम KLMN लिखते हैं, ठीक है, पढ़ा है ना? KLMN। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, देखो यहाँ पे KLMN OPQR इस तरह चलते जाएगा। फिर से आता है A, छोटका ABCDZ, इस तरह चलते जाएगा। जितना करना है तुमको कोष्टक, फिर 1 2 3 आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए उसको उतना नहीं देखना है तुमको, KLMN O तक पढ़ना है, ठीक है। तो मान लो सोडियम ही ले लिया, जैसे Na ले सकते हैं कि Na लिए 11 हुआ, कितना हो गया इसका? 11। एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो KLM स्टार्टिंग में K में कितना मैक्सिमम रहेगा? 2, इसमें 8, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। अब इसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन या तो 0 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। तो एक है स्टेबल होने क्या करेगा? 0 कौन नजदीक है? नजदीक कौन है? 0 या 8? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, हो गया, तब ये स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, स्थिर। इसका संयोजकता कितना हो गया सोडियम का? 1। संयोजकता कितना हो गया? 1। समझ में आ रहा है संयोजकता? अब मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8, ठीक है। KLM में लिखेंगे KL, स्टार्टिंग में 2 हमेशा याद रखना, फिर 8 रहेगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास? 6 2 8। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब बताओ, 0 1 या 8 हो? 8 हो। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो गया? 2। समझ में आया? समझ में आया कुछ? सल्फर है, इसका संयोजकता निकालना है कि सल्फर का संयोजकता क्या होगा। हर स्टूडेंट को समझना है अच्छे से कम 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है, इसलिए पूरा पीरियड टेबल तुम लोग को याद करवाने की कोशिश कर रहे थे। सल्फर का कितना होता है? 16, ठीक है। तो KL 2 8 8 2 10 6, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2। तो सल्फर का संयोजकता कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा कुछ? कैसे निकालते हैं? किसी का भी निकालने आ जाए तो निकाल सकते हैं, तो इसमें निकाल सकते, ठीक है। संयोजकता को दूसरा वर्ड में कहते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कि ऑक्सीकरण संख्या है क्या, ये भी समझना है। कि मान लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का आ जाए, ऑक्सीकरण संख्या निकालो। कैसे निकालते हैं सोचिए। KMnO4 एक यौगिक है, KMnO4 एक यौगिक है, इसका नाम होता है पोटासियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है? पोटासियम। और बोल दे, बताओ इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है? किसका? Mn का। 1-2 कराएंगे ताकि समझ में आ जाए। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो कैसे बनाते हैं सो समझना। जिसका निकालना है उसको X मान लेते हैं, जिसका निकालना है उसको X। इसके पावर में कुछ है? नहीं है। जैसे मान लो यहाँ 2 माइनस रहता है, पावर में 2 माइनस हो गया। 2 प्लस रहता है, पावर में 2 प्लस रह गया। अभी कुछ नहीं है। इसका संयोजकता कितना होता है पोटासियम का? इस समूह पहला में आता है, याद करो, इसलिए बोले तो याद करें तुमको। हे लीला ना कर रब से, समूह पहला में आता है। तो संयोजकता कितना होगा के का? 1, तो इसका 1 लिख देंगे। प्लस किसका निकालना है? Mn का, इसको X लिख देंगे। प्लस क्या? O4, मतलब O क्या है?
4, O क्या हुआ है 4, को ना ऑक्सीजन में कितना निकाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा या देगा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जो लेता है उसको माइनस में लिखते हैं तो -2 पोटासियम देगा क्योंकि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा कितना आएगा 2 8 8 1 यही ना आएगा इसका तो 1 इलेक्ट्रॉन है लेगा ना देगा ना तो स्टेबल हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे सुना ध्यान से इक्वल टू 0 लिखना है इक्वल टू क्या लिखना है 0 वहां पे यानी कि 1 प्लस एक्स अब इसको सॉल्व करेंगे इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 7 एग्जाम आगे बताओ ये ऑक्सीकरण संख्या क्या है KMnO4 में Mn का KMnO4 में Mn का तो हम लिख देंगे +7 क्या लिख देंगे +7 है ना नहीं समझे एक और क्वेश्चन समझते हैं यही वाला फिर से बताएं सुनो किसी का भी हमको ऑक्सीकरण संख्या लिखना है तो उसको x मान लेना जैसे Mn का लिखना था इसलिए Mn को क्या मान लिए K का होता है 1 और कैसे बोले आप K का 1 होता है तो कोई भी धातु रहता है उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में रहता है कोई धातु इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा मतलब कौन ज्यादा हो गया प्रोटॉन ज्यादा हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन को लॉस किया कौन ज्यादा हो गया प्रोटॉन ना तो प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज इसलिए इसको लिखते हैं A प्लस A यहाँ प्लस 2 या ना 2 एक उसको बोलते हैं हाँ तो इसलिए पोटेशियम में क्या हो गया 1 Mn का x मान लिया Mn का ऑक्सीजन 4 को था इससे पहले 4 लिखे फिर O का हम संयोजकता निकाले O का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो जब देखे यहाँ O का कितना मिला हमको 2 O का कितना मिला क्योंकि O ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन क्या है अधातु है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन को लिया तो कौन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज ज्यादा हो गया इसलिए इसको कहते हैं -2 क्या कहते हैं -1 का 1 लिखे x का x 4 दूनी 8 सॉल्व कर दिए x का मान 7 समझ में आया एक और देखते दूसरा कि मान लो एक कंपाउंड लेते हैं K2Cr2O7 इसको कहते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है ये सब यदि मान लो पूछ दे कि Cr का संयोजकता है ठीक है तो मेरे बोर्ड में आया ना आए लेकिन जो एग्जाम देगा कंपटीशन एग्जाम में दी NTSC दो या पॉलिटेक्निक दो या फिर कोई भी एग्जाम दो 10th के लेवल के बाद पूछेगा उसमें ठीक है इसमें है संयोजकता का इसलिए हम बताते हैं K2Cr2O7 है इसमें बोल दे कि Cr जो है Cr कहते हैं क्रोमियम उसे कहते हैं Mn होता था यहाँ Mn है ना Mn का नाम है मैग्नीज क्या नाम है हाँ आवर सारणी पढ़ोगे D ब्लॉक में आता है क्या 4 तरह का ब्लॉक होता है S ब्लॉक P ब्लॉक D ब्लॉक F ब्लॉक आवर सारणी में लिखा होगा ठीक है जो टेबल देखेगा ना उसमें लिखा है S ब्लॉक को नाम है D ब्लॉक उसको बता देंगे ठीक है देखो K2Cr2O7 K2Cr2 किसका निकालना है Cr जिसका निकालना उसको क्या करते हैं तो सबसे पहले K2 है K का पता है कि नहीं 2 है तो मतलब 2 से गुना करेंगे K का कितना होता है 1 क्या प्लस 1 ना माइनस 1 प्लस 1 Cr भी 2 है तो 2 into Cr का कितना है नहीं निकालना है ना प्लस 7 ऑक्सीजन कितना होता है बराबर कितना तो 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0 -12 इक्वल टू 0 2x बराबर 12 x बराबर किसी भी कंपाउंड में आ जाए तो निकाल सकता है हाँ या नहीं निकाल पाएगा कि नहीं
दिखा 2 गुना 1 क्या है, समझ में आया कुछ? तो एक यदि समझ में आ गया तो एक तुम लोग को देते हैं, ठीक है। ये बना देगा बढ़िया बात है, नहीं बना तो भी बढ़िया बात है। लेकिन एक पहले सुन ले एक और। मान लो MnO4 माइनस रहे, इस बार हम ऊपर में माइनस प्लस लगा रहे हैं, सुना ध्यान से। इस बार क्या लगा रहे हैं? अब बोले कि बताओ Mn का, क्या किसका बताओ? Mn का। तो जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं? X। तो Mn का मान लिए X प्लस ऑक्सीजन क्या गो 4 गुना कितना बराबर, इधर 0 नहीं लिखेंगे, माइनस है तो -1, -2 रहता -2, +2 रहता +2, उसमें पावर कुछ नहीं था इसलिए 0 लिखे। तो सॉल्व करो, x - 8 = -1, x - 1 + 8 x = 7। समझ में आया? इसको उतार लेना और तुम लोग को बना के दिखा। Cr2O7 2-। इसमें Cr का निकालना, किसका? कौन Cr? क्रोमियम का, ठीक है। तो थोड़ा Cr अंतिम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे या 8 रहे, तो इसका संयोजकता जो होता है कैसे निकालते हैं? 8 में घटा कर देते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन है। 5 है तो 8 में 5 घटा दो, कितना संयोजकता हो गया? तो क्या निकालना जरूरी है? इलेक्ट्रॉनिक। मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको नहीं आता है तो कैसे डायरेक्ट लिखे? तो डायरेक्ट लिखने का एक ही फॉर्मूला है, वो पीरियोडिक टेबल को समझना है। आवर्त सारणी को समझ जाएगा तो सब कुछ लिख सकता, आवर्त सारणी को समझ जाएगा तो सब कुछ तुम लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान सुनो, हम आवर्त सारणी को फिर से समझते हैं थोड़ा। क्या हुआ? तो क्या हमको नहीं दिखेगा? पीछे थोड़ा सा, पीछे से और नहीं आएगा, आगे से ही आएगा, आगे ही जाना पड़ेगा। और तो चलिए जरा कष्ट कर देता हूँ। ना वही चलिए ना जरा कष्ट करिए देता ना हूँ। बैठो, हो जाएगा। कहा इतना खड़ा रह गया? हाँ देख, तुम लोग कष्ट करो, दूसरा कष्ट क्या करवा रहा है? आवाज सारणी को हम लिख रहे हैं फिर से और उसको समझेंगे अच्छा से, ठीक है। मेरे साथ बोलते हैं ना, याद हो जाएगा। हे लीला ना कर जब से। इस समूह क्या होता है? पहला समूह क्या होता है? सब क्या है? धातु। सब क्या है? धातु। और सब क्षार धातु है। कौन धातु है? क्षार धातु नहीं, क्षार धातु है, ठीक है। इसका मतलब कि सुनना, क्षार धातु क्यों कहते हैं पहले सुनना। क्योंकि मान लो किसी से भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, यदि मान लो इसको छोड़ देना, इसके नीचे वाला लिथियम से, लिथियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो कैसे बनेगा? सुनना, क्या बनेगा? लिथियम का होता है लास्ट मतलब संयोजकता 1, ऑक्सीजन का होता है 2। इस ग्रुप का सबका संयोजकता कितना होता है? 1, इसका 2। कोना कोनी गुना कर दिए तो Li2O क्या बनेगा? Li2O। इसको कहते हैं लिथियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? लिथियम ऑक्साइड। मान लो सोडियम Na है, O है। Na कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कोना कोनी गुना करेंगे Na2O, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है? सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह आएगा पोटेशियम ऑक्साइड, बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत? उसके बाद मान लो एक हम एग्जाम्पल ले लिए सिंपल में सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको जब पानी से अभिक्रिया करा दें, किससे? तो ये NaOH बना देता है, जो कि क्षार है। जो कि क्या है? 3 तरह का कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, अम्ल, क्षार, लवण। क्या क्या होता है? अम्ल, क्षार, लवण। हाँ, तो NaOH, KOH, ठीक है, ये सब क्या है? क्षार। जिसमें OH रहे वो क्षार कहलाता है और जिसमें H रहे वो अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H वाला सब अम्ल कहलाता है और लास्ट में OH रहे जैसे NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या कहलाएगा? क्षार।
और ये क्या कहलाएगा? अम्ल। क्षार अम्ल को पहचानना एकदम सिंपल नियम है कि क्षार में OH पाया जाता है और अम्ल में H पाया जाता है। ऐसा कोई अम्ल नहीं है जिसमें H ना हो और ऐसा कोई क्षार नहीं है इसमें OH ना हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं समूह पहला। इसको क्या कहते हैं? समूह। सब क्या है? धातु। सब क्या है? हाइड्रोजन को छोड़ के। किसको? हाँ, हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन और सब क्या है? धातु। समझ में आ रहा है? पूरा पीरियड टेबल के बारे में तुम सीख जाएगा। और ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, आकार मेरा बढ़ेगा, आकार मेरा आयनन ऊर्जा घटेगा, आयनन ऊर्जा कोई दिक्कत? दूसरा था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम बता रहे, सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि तुमको सिर्फ ऊपर वाला किसी ग्रुप का एक का यदि तुमको परमाणु संख्या पता चल गया ना तो तुम सबका निकाल सकता है। कैसे? तो मान लो लिथियम का हमको पता चल गया 3, कितना हो गया? 3। तो जब इसको कहते हैं पहला आवर्त, इसको कहते हैं दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितना आवर्त होता है? जब भी पहला से दूसरा में जाते हैं, पहला से तो 2 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? हाँ, समझना अच्छा से। यदि तुम दूसरा से तीसरा में जाओगे तो 8 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 8। तीसरा से चौथा में जाओगे तो 8 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? चौथा से पांचवा में जाओगे 18 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 18। और यदि पांचवा से छठा में जाओगे तो भी 18 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? देखते हैं, इसका हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 1 में 2 ऐड करो। क्या बोल रहे तुम समझो ना, 19 20 का पहला था 1, कितना ऐड करेंगे? 2। कितना आ गया? 3 में कितना ऐड करेंगे? कितना आ गया? 11 में कितना ऐड करेंगे? कितना आ गया? 19 में कितना ऐड करेंगे? कितना आ गया? 37 में कितना ऐड करेंगे? कितना आ गया? और फिर 36 ऐड करते हैं। तो 36 में ऐड करो, बताओ कितना आएगा? कितना आया? 55 91 आ गया। सर 32 ऐड करें, कितना ऐड करेंगे? हाँ, 36 में ऐड करना है। फिर 2n स्क्वायर होता है, 2 गुना 1 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 2। 2 गुना 2 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 8। 2 गुना 3 का स्क्वायर करो, 2n 32 ही ऐड करना, कितना आ जाएगा इसका? 87 होता है। ठीक है, तो हमको किसका पता था? लिथियम का, हम सबका निकाल लिए। उसी तरह मान लो 3 है तो कितना होगा? 4। आप कोई बोल दे कि बताओ कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा, तो हम पहले दूसरा से किस में जा रहे हैं? पहला से दूसरा में जाए तो कितना ऐड करेंगे? दूसरा से तीसरा में जाए तो तीसरा से चौथा में, चौथा से पांचवा में, पांचवा से छठा में, और छठा से सातवां में। तो तुमको यदि किसी एक का परमाणु संख्या पता चल जाएगा तो तुम सबका निकाल सकते हैं, है ना? तो पीरियड टेबल बनाने का फायदा हुआ कि नहीं? उससे सबका रटना पड़ता ना, 1 से लेकर हमको पूरा 118 तक तो रटना नहीं है। एकदम सिंपल नियम है। ये 3 होगा, इसके साथ वाला एकदम आसान होता है। बोले कैसे? ये 3 है, ये 4 है, 11 है 3, 19 है 3, 37 है तो 55 है तो है ना? आसान नहीं? आसान है, एकदम तुरंत बन गया। ठीक है।
इसको कहते हैं समूह दूसरा। क्या कहते हैं इसको? सब धातु है। सब क्या है? और सब क्षारीय भू क्षारीय धातु। कौन क्षारीय धातु? क्योंकि धरती में पाया जाता, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता, धरती के अंदर। ठीक है, तो भू मतलब भूमि, खुद वाला भू नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद सुना, सबका संयोजकता 2 होता है। सबका संयोजकता 2। इसमें सबका संयोजकता 1। इसमें आसान नहीं लग रहा है टेबल? तुम इसलिए तो बोले थे कि दुकानदार जैसे अलग साबुन को एक जगह रखता था कि आसानी से वो दे सके, उसी तरह आवर्त सारणी में जो समान तत्व था उसको कहाँ रखा? एक जगह, और असमान तत्व को अलग जगह। ठीक है, फिर सुनो, पहला ग्रुप समूह पहला, सबका संयोजकता 1। पहला ग्रुप में सब क्या है? धातु। दूसरा सब कौन धातु है? क्षारीय धातु। कौन धातु है? क्षारीय धातु। ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, आकार बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बढ़ेगा। और ठीक है, सुना ध्यान से आगे। ये समूह पहला था, दूसरा था। अब आते हैं 13वां। अब क्या आते हैं? इसके पहले भी होता है समूह तीसरा। इसमें होता है साइंस। यहाँ शुरू करते हैं, साइंस, टीचर, हैरी, क्रूवेल, मांगे, फेयर, कॉपी, निकेल, कॉपर, जिंक। अब बोले कि जिंक जो जस्ता सुना है, जस्ता होता है, उसका बताओ परमाणु संख्या। सुनो, बोले जिंक है जो है, जिंक का परमाणु संख्या कितना होगा? तो कैसे? यहाँ पे 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पता चल गया कि नहीं? पीरियड टेबल यदि हमको अच्छा से याद है तो पीरियड टेबल याद रखेगा ना, तो सब के बारे में तुम जान जाएगा कि यदि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, यदि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। मान लो Na है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सब निकाल सकता है यदि तुमको संयोजकता पता हो। क्या पता हो? O के साथ करते हैं, NaO, इसका होता है 1, इसका होता है 2। बोले थे ना, Na2O, SO4 2 माइनस रहता है, इसका भी कहा जाए Na2SO4। Cl1 रहता है, तो Na और Cl दोनों 1 1 कर दिए, बना कोई गुना करो क्या होगा? NaCl ना। कभी देखा NaCl2? नहीं होता है। अब मान लो NO3 है, NO3 का -1 होता है, तो Na और NO3 1 -1, मतलब फार्मूला में -1 नहीं लिखते हैं, कोना गुना करो तो Na ऑक्सीजन के साथ Na2O बनाया, सल्फर के साथ Na2SO4 बनाया, क्लोरीन के साथ NaCl बनाया, इसी तरह सब बनाया। के वाला भी इसी तरह बनाएगा जिस तरह Na बना रहा है। सल्फर का 2 होता है और इसका 1, क्या बन गया? Na2। कार्बोनेट Na है, CO3, इसका -2 होता है, मतलब 2, 1 2, क्या हो गया? Na2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 होता है, सब पढ़ा हुए थे तुम लोग 10 क्लास में, 9 क्लास में, पढ़ भी नहीं करता है। NaCO3 सब इसी तरह ये बनाएगा, Li वाला सेम बनाएगा, सोडियम वाला भी इसी तरह बनाएगा सब कंपाउंड, पोटासियम भी सब कंपाउंड बनाएगा, रुबिडियम भी, Rb रुबिडियम भी सब कंपाउंड बनाएगा, सीजियम भी सब कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, सुना, समूह पहला में ये जो फ्रेंसियम है ना, फ्रेंसियम वो रेडियोधर्मी है। क्या है? रेडियोधर्मी, मतलब रेडियो धर्म का पालन करने वाला। अभी रेडियो धर्म क्या है? ठीक है, वो नहीं बोलना कि जो सामने में गाना सुनता ना रेडियो FM, नहीं। रेडियो धर्मी वैसा पदार्थ होता है जिससे 3 तरह की किरणें निकलती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ठीक है, अल्फा किरणें मतलब पढ़ा होगा तुम लोग क्लास 9वीं में,
कि अल्फा पार्टिकल गुजारा था कौन, रदरफोर्ड। उस दिन में हम बताए थे अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का पार्टिकल है यदि हम उसका 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, यही ना, और वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। कैसा चार्ज होता है? फिर बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को। और गामा जो रहता है वो प्रकाश को कहते हैं। लाइट जो आता है ना वो गामा पार्टिकल होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो रेडियोधर्मी से रेडियो एक्टिव पदार्थ, इससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब बम तम बनता है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम होता है ना, परमाणु बम बनता है। एक बार यदि परमाणु बम कहीं गिरा देगा तो वो पूरा इलाका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यदि देवघर में गिरा दे पूरा सारवां, मधुपुर, करो तरो जो भी है सब उड़ जाएगा। इतना ज़्यादा हानिकारक होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन, रेडियोधर्मी पदार्थ। इससे हमेशा रेडिएशन निकलता है। इसका सामने यदि कोई चल जाएगा ना उसका शरीर में छेद हो जाएगा, उसका आर पार हो जाएगा। तो इससे जो किरणें निकलती है वो पेनिट्रेट कर देता है, मोटा मोटा दीवार को वो पेनिट्रेट कर देता है। तो तुम्हारा शरीर क्या है उसको पार कर देगा क्या। तो देखिए इधर से उधर पेंसिल पार करने हो जाएगा क्या, पूरा छेद कर देगा ना। 2 साइंटिस्ट था, एक नाम था मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ था, ठीक है, और बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उन्होंने इस बारे में स्टडी किया था, रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में। उसका पूरा शरीर में छेद हो गया दोनों का, ठीक है, तो मर गई बेचारी दोनों। लेकिन एक बात बोली कि जब भी तुम रेडियोधर्मी पदार्थ को बारे में स्टडी करेगा, उसके बारे में जानकारी लेगा, तो तुमको पोशाक पहनना पड़ेगा लेड का, शीशा का पोशाक पहनना पड़ेगा। ये शीशा अलग चीज है, ये नहीं समझना कि शीशा वो अलग चीज है। लेड का पोशाक पहनना पड़ेगा। लेड एक ऐसा धातु है जो रेडियोधर्मी से जो भी किरणें निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? और हमारे शरीर के अंदर घुसने, तो वो तो मर गई, लेकिन बहुत बड़ी साइंटिस्ट में से गिना जाता है रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में पता करने वाला। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में हाइड्रोजन को छोड़ देना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना है। सब क्या है? धातु है। सब क्या है? धातु। कौन सा धातु है? आयरन। कौन सा धातु है? सबका क्षमता कितना होता है? ऊपर से नीचे आएगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। क्यों? बोलो जल्दी। कक्षा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कक्षा बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? आयनन ऊर्जा घटे, क्यों? आकर्षण बल घटे, इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। कहाँ से जाएगा? गुस्सा आ जाएगा, बोले कि हम नहीं रहेंगे, ठीक। तो समझना है, ये समूह होता है 3, क्या कहते हैं इसको? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब आते हैं 13, अब आते हैं 13। इसके बराबर चल जाना है। तो यहाँ से आता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, ठीक है। हाँ, जिसमें भरना है, थैला बैग जिसमें भरना लिया। उसके बाद दूसरा बोलो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, या काशी जी सब जी कहाँ चले सब। फिर था ओ नाना पापा ना, नाना पापा आंटी सब बीमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कैमरा के सामने सब ना बोलना चाहिए, पकड़ ले, यही है। उसके बाद क्या? फिर कल बाहर आए। फिर कल हमको याद है, वो सुलेमान सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट, पोस्टे के द्वारा भेजना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और फिर क्या था? फिर कल बाहर आएगी। यार आंटी रेडियोधर्मी होता है, इसको छू देगा ना विस्फोट हो जाएगी। इसलिए जिस तरह यहाँ फ्रेंसियम रेडियोधर्मी है ना, वहाँ आंटी रेडियोधर्मी, इससे भी किरणें निकलती है, इसलिए आंटी से दूर रहना है, समझा? जब बाहर आ गई तो फिर दिक्कत है ना। फिर एक लास्ट था
हेमा, नेहा और करिश्मा, आर्यन, जेरोक्स, करिश्मा कपूर। यही था ना। अब मान लो कोई बोल दे कि बताओ कि टीएन का बताओ, तो बता टीएन का परमाणु संख्या, तो तुमको जो पीरियड टेबल याद है ना, तो टीएन का परमाणु संख्या निकाल सकते, बोले कैसे? तो शुरू वाला किसका पता करना पड़ेगा तब? बी का, उसका पता चलेगा नहीं निकलेगा। बी देखो कौन सा ग्रुप में है, एकदम सीधा, ये 3 होता है, 4 होता है, कितना होगा? तो 5 में कितना जोड़ेंगे अभी? 5 में कितना जोड़ते हैं? जब हम दूसरा से तीसरा में जाते हैं 5 में कितना जोड़ते हैं? ये कितना हो गया इसका? अभी कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे था ना, ये तो उसी तरह निकाल सकता है। देखो यहाँ पे इस तरह इधर चल जाना सीधा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है ना, 31, 32, 33, 34, 35, 36। मतलब एगो तुमको पता चलेगा। फिर इसको याद करने का तरीका भी होता है। ये पूरा डी ब्लॉक आता है, इसको याद है। इसको कहते हैं कौन ब्लॉक? इसको कहते हैं एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक? इसको कहते हैं पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? हाँ, याद रखना है। और नीचे में दूगो रहता है, उसको कहते हैं एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। सुना शॉर्ट में, सब धातु, इधर सब बीच वाला सब धातु, इधर धातु, इधर धातु, इधर धातु, और इसमें भी आधा धातु। तो हम क्या सीखे कि धातु ज्यादा है। क्या सीखे? धातु। समझ में आया? नहीं आया समझ में? ठीक, सुना ध्यान से। ये भी रेडियो धर्मी है। नीचे वाला जितना ग्रुप रहता है ना, सब रेडियो धर्मी। क्या इंग्लिश में कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है। ये वाला सब क्या है? धातु। कौन धातु? बार बोल रहे हैं ताकि जमा में वहाँ भूलने हो नहीं कि क्षार धातु, क्षार धातु क्या बोलेगा पता नहीं। लेकिन अच्छा से लिखेगा तो थोड़ा, तब हमको उसमें याद करेगा। नहीं पढ़ाए तो समझ में आया था, और अभी यदि नहीं समझ में आया तो गालियों देगा कि पढ़ा दिया समझ में नहीं। क्या स्टूडेंट का प्रवृत्ति को कौन जानेगा कि कब गाली दे देगा, कब क्या दे देगा? बोल के नहीं देगा, उतना हिम्मत नहीं है किसी को कि बोल के गाली दे भाग जाए। क्या तो ऊपर से नीचे आते हैं, सुना ध्यान से, ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार मेरा क्या होता है? बढ़ता है। तो ये समूह पहला था। कम से कम तुमको समूह पहला को याद रखना है, दूसरा याद रखना है, 13वां को याद रखना है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। ग्रुप 18 में जितना भी तत्व रहता है ना, ग्रुप 18 में सब अधातु होता है, और मतलब गैस होता है। धातु भी बोलो और गैस भी बोलो, ठीक है। इसमें केवल एकमात्र क्रिप्टन, क्या क्रिप्टन अभिक्रिया करता है, कंपाउंड बनाता है। उसमें बोले थे कि सब चुपचाप रहता है, कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, लेकिन क्रिप्टन कंपाउंड बनाता है। कौन? हाँ, और जेनोन। और कौन? जेनोन। ये थोड़ा लिख दिए, एक्सी होता है, एक्सन लिख दिए, जेनोन। ये दो कंपाउंड जो है, सॉरी ये दो तत्व जो है यौगिक बनाता है। उसके बाद कोई यौगिक, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बार्थलेट। क्या नाम था? पहले जमाना में मानना था कि कोई भी साइंटिस्ट, मतलब कोई भी इस समूह का कोई भी तत्व यौगिक नहीं बनाता, यौगिक। लेकिन बार्थलेट गलत साबित कर दिया, और बार्थलेट वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड कंपाउंड विथ ग्रुप 18। पहला व्यक्ति जिन्होंने समूह 18वां के तत्वों से यौगिक बना दिया था। नाम क्या था? बार्थलेट। क्या नाम था? बार्थलेट। क्या? बार्थलेट। आज कोई दिक्कत है, कुछ समय बाद मेरा भी नाम सुनेगा, ताकि याद करने जो दिखते नहीं, याद है क्या? बार्थलेट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट।
रास्ता में बोलते हैं ना बांटते 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 बेचारा वो बना दिया, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, अब कल पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ लिए।